यह दिव्य स्थान कितना अद्भुत है, कहते हैं काफी अद्भुत से दिव्य स्थान मुझे लगा है। दोस्तों, हमारे पीछे बहता हुआ पानी या किसी आम झरने का पानी नहीं, बल्कि गुप्त गोदावरी का पवित्र जल है। दोस्तों, यहीं पर गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। अभी हम उन गुफाओं को भी दिखाएंगे जिन गुफाओं से गुप्त गोदावरी प्रकट होती है। यहीं पर भगवान श्री राम जी ने गुफाओं के अंदर विश्राम किया था। इस गुप्त गोदावरी के पवित्र जल में श्रद्धालु स्नान करके पहाड़ों की इन लंबी गुफाओं में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने जाते हैं। अभी हम चलते हैं, उन गुफाओं को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे पीछे जो यह लंबी लाइन आप देख रहे हैं, यह उन्हीं गुफाओं में जा रही है जिन गुफाओं में भगवान राम ने विश्राम किया था, जिसमें भगवान श्री राम जी ने विश्राम किया था। यह वह रास्ता जाता है। दोस्तों, हालांकि श्रद्धालु उन रास्तों से जा रहे हैं जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु हैं, वहां से हम जा नहीं सकते, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलिए दिखाते हैं। दोस्तों, कहाँ से आए हुए हैं भैया? जी, मैं रानीपुर से आया हूँ सर। अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हैं या? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। और मैं अपनी माता जी को यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आया हूँ राम भूमि पर। यहाँ पर यह स्थान आपको कैसा लगा? कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा नेचर है यहाँ। माता जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रही है? पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? रानीपुर से। रानीपुर से। जैसा कि आप श्रद्धालु देख रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ही लंबी लाइन श्रद्धालुओं की है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। बाकी इस तरफ दिखाइए, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ दिखाइए, ये इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। स्थान आपको कैसा लगा? बहुत काफी प्राचीन गुफा है। इधर पे काफी दूर दूर से दर्शक आते हैं। गुप्त गोदावरी स्वयं प्रकट हुई है। आइए हम चलते हैं, वह स्थान भी दिखाने का प्रयास करते हैं वाले। देख सकते हैं, यह वही गुफा है जिसमें भगवान श्री राम जी ने विश्राम किया था वनवास के दौरान। थोड़ा सा सकरा रास्ता है, श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं, जगह नहीं है। हम जाने का अंदर प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं। आइए 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 दिखाने का प्रयास करते हैं। यह दिव्य स्थान काफी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं। आराम से थोड़ा आइए, देख सकते हैं यह स्थान, यह कितना दिव्य स्थान आपको दिख रहा है। यह पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ यह दिव्य स्थान है। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी का दरबार यहाँ पर। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन भगवान राम जी के वनवास के पहले बनी यह गुफाएं बताई जा रही हैं। यह देख सकते हैं दिव्य गुफा। आइए इस तरफ भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आ जाओ पहले इधर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का दरबार यहाँ पर है, जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसा कि आप यहीं पर रहते हैं, पंडित जी से भी हम यहाँ की महिमा के बारे में जानने का प्रयास करें। गुरु जी, इस दिव्य स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये गुप्त गोदावरी है। यहाँ पर प्रभु श्री राम का राम दरबार है। यहाँ दरबार लगता था संत ऋषियों के साथ। राम जरोखा बैठ के सब काम उजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। संत ऋषियों के साथ बैठ के दरबार करते थे। गुफाएं देव निर्मित हैं। भगवान राम के रहने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने विश्वकर्मा भगवान ने बनाया। प्रथम देव अनगिर गुफा राखे रुचिर बनाए, और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे। भगवान इधर आकर रुकेंगे तो देवताओं ने पहले से बनाकर रखा था। ऊपर देखेंगे, देख सकते हैं यह कितना प्राचीन गुफा है। यह प्रभु श्री राम जी के वनवास के पहले से बनी गुफाएं हैं। हाँ, विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। आइए चलिए इधर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है।
जो कि पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यह पहाड़ों के नीचे इतनी विशाल गुफाएं आपने शायद पहली बार देखा होगा। इतना दिव्य स्थान, ये सुइया माता जी का स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए श्रद्धालुओं के लिए देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यह प्राचीन गुफा, जो कि पहाड़ों को काट कर प्रभु श्री राम जी के वनवास से पहले विश्वकर्मा जी ने बनाया, ऐसा बताया जा रहा है। देख सकते हैं। बात करेंगे यह कौन सा स्थान है गुरु जी? ये सीता माता का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने यहीं पे स्नान किया। अच्छा। ये गुप्त गोदावरी की धारा है जो नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर को तोड़ते हुए गुप्त रूप से यहाँ पे आई। अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं, माता सीता जी ने यहाँ पर स्नान किया था वनवास के दौरान, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी यहाँ पर रुके थे। देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है। यहाँ पर गुरुजी हैं, इस स्थान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी यहाँ कौन सा? वनवास काल में जो कि आपने देखा सीता कुंड, वहाँ माँ सीता जी स्नान करती थी और महादेव की बेलपत्र से यहाँ पूजा करते थे। भगवान राम और सीता माँ जोड़ी से। तो मूर्ति तो ये हमने दूसरी रखवा दिया है, जो प्राचीन काल की मूर्ति थी। तो जब कोरोना लगा, लोगों का आना बंद हो गया, तो पूजा न होने के कारण मूर्ति अपने आप पीछे से खंडित हो गई। तो खंडित मूर्ति की अपन लोग पूजा करते नहीं, तो हमने दूसरी मूर्ति रखवाया। जैसा कि जो प्राचीन मूर्ति है वह खंडित होने की वजह से भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग यहाँ पर दूसरा स्थापित किया गया। लगभग यह गुफाएं कितनी दूर में फैली हुई हैं? ये जैसे रामायण में लिखा है, प्रथमई देवा गिर गुहा राखी रुचि बनाए, राम कृपा कछु दिन वास करेंगे आए। देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि भगवान का वनवास होगा। उनके आने से पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इसे रुच रुच के काट काट के निर्माण किया कि भगवान आएंगे, कुछ समय यहाँ निवास करेंगे। कितनी दूर में फैली है? ये 100 मीटर की गुफा। अच्छा, 100 मीटर की लगभग लंबी चौड़ी गुफा है। इस तरफ धनुष कुंड है। धनुष कुंड जो कि आप देख सकते हैं, धनुष के आकार के, ये देख सकते हैं धनुष कुंड की तरफ जाता हुआ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। यह गुफाएं काफी दूर में फैली हुई हैं, काफी लंबी और चौड़ी गुफाएं हैं, आप देख सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं हमारे सामने, यह धनुष कुंड है। धनुष कुंड की क्या महिमा है गुरुजी? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जैसे कि इस मंदिर का पूरा आकार देखेंगे धनुष का आकार है, नीचे देखेंगे तो भी धनुष का आकार है, ऊपर देखेंगे तो भी धनुष का आकार है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रात्रि में विश्राम करते थे तो अपना धनुष रखते थे, तो ये पत्थर अपने आप मोम की तरह पिघलता गया और धनुष का आकार बना, ताकि हम लोग कल युग में आए और देख सके। ये जो गोदावरी आप जगह जगह पानी देख रहे हैं, इनका उद्गम नासिक महाराष्ट्र दक्षिण भारत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल के यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आई थी। जब भगवान चित्रकूट आए तो दुनिया के देवी देवता, नदी, तालाब, किरणल, जीव जंतु सब भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट आए। तो गोदावरी जी सीता जी की मायके की सहेली थी। जब इनको मालूम चला कि भगवान चित्रकूट में है, उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो चुकी थी। अपने पिता महेश गौतम ऋषि की पुत्री गोदावरी थी। अपने पिता से बोली, हे पिता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ चित्रकूट। उनके पिता बोले, बेटी मैं भगवान को ही नासिक बुला लूंगा, तुम यही नासिक में मिल लेना। वो नहीं मानी, अपने पिता से बिना बताए चोरी करके यहाँ आई और भगवान के चरणों को धुली। भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए तो बोले, बेटी मांगो, क्या मांगने के लिए आई हो? बोली, हे प्रभु, कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ, आपके चरणों को धोने के लिए आई हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिस रूप में अपने पिता से बिना बताए चोरी करके आई हूँ, उसी रूप में अपने धाम को लौट जाऊं, नदी नाले के रूप में न बहूं, ये भेद कोई जानने न पाए। तो भगवान बोले, जैसी बेटी तुम्हारी इच्छा। तो ये पानी यहाँ उद्गम है और 7 कुंड तक ये धारा जाती है, उसके बाद धरती को पुनः समाप्त हो जाती है, उसके बाद नासिक को फिर लौट जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वही धनुष कुंड का स्थान है। यह भी काफी दिव्य स्थान है। नीचे की तरफ भी आपको गुफाएं दिख रही होंगी, देख सकते हैं।
और यही भगवान के नासिक जाने का गुप्त मार्ग है। भगवान 11.5 साल पूरे चित्रकूट में व्यतीत किया और 2.5 साल लंका और नासिक में रहे। सीता जी का हरण नासिक से हुआ था, तो यहीं से गुप्त रास्ते से भगवान नासिक गए थे। चलिए और भी यहीं पे भगवान अपना धनुष रखते थे। अच्छा, आप देख सकते हैं यह स्थान धनुष के आकार का बना हुआ है, देख सकते हैं। जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया गया कि यहीं पर प्रभु श्री राम जी धनुष रखा करते थे। देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है। देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है आवागमन हो गया है। श्रद्धालु आने लगे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को थोड़ा सा रोक दिया जाता है, क्योंकि सबसे जो आने का रास्ता है वह काफी सकरा होने की वजह से श्रद्धालु थोड़ी देर के लिए रोक दिए जाते हैं। उसके बाद फिर श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। देख सकते हैं आप इन पहाड़ों को किस तरीके से, पहाड़ों के नीचे कितना विशाल गुफा बना हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं खटखटा चोर नामक स्थान है। आइए चलते हैं, इसे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आइए देख सकते हैं, थोड़ा सा संभल के आइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आइए जी। जो ये पत्थर देखेंगे, इस मंदिर का रंग पूरा देखेंगे तो सफेद दिखेगा। अच्छा, यहाँ और पत्थर का दिखाइए, पूरा रंग सफेद दिख रहा है। इंद्र के 2 बेटे थे, एक का नाम मयंक था, एक जयंत था। तो माँ सीता उस कुंड में स्नान कर रही थी, तो माँ अनसुईया जी ने सीता जी के कुछ आभूषण और दिव्य वस्त्र दिए थे। अच्छा। न वो कभी कपड़े फटते थे, पुराने होते थे, रोजाना नए नित्य हो जाते थे। तो इंद्र के बेटे जो जयंत था, तो जब भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे शिला में बैठ के, तो कौवे का रूप धारण करके आया था, चोंच मार के गया था। अच्छा। तो भगवान ने उसको सीख का बाण मारा था। अच्छा। तो ये मयंक था, ये राक्षस था नहीं, राक्षस प्रवृत्ति का था। अच्छा। जो भी इस गुफा, पहले यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे, जो राम नाम की पूजा करते थे, तो उनको मार के खा जाता था। हड्डियों का ढेर लगा रखा था यहाँ। जब भगवान आए तो ऋषि मुनि हाथ जोड़ के रोने लगे कि हे प्रभु, एक मयंक नाम का राक्षस यहाँ घुसा हुआ है, तो जो भी हम राम नाम की पूजा करता है उनको मार के खा जाता है। तो जब माँ सीता स्नान करने के लिए गई तो छुप छुप के देख रहा था और उनके कपड़े लेके भागने लगा। लक्ष्मण जी पैरे में लगे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे माँ समान भाभी के राक्षस तो कपड़े लेके भाग रहा है, तो इसको शब्दों का बाण मारा और उल्टा टांग दिया। तो सीता जी को क्रोध आया कि बोली, जा दुष्ट, श्राप दिया कि जा दुष्ट, पाषाण का हो जा, पत्थर का हो जा। जब वो पत्थर का होने लगा तो भगवान से विनय किया, हे प्रभु, मैं पत्थर का तो हो जाऊंगा, पर मेरा भोजन क्या होगा? बोले, जो कल युग में मेरे भक्त आएंगे वो मेरा दर्शन करेंगे, तुम उनके मन के पाप, मानसिक पापों को खाओगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। आज से 20 साल पहले इस शिला को लकड़ी का बांस लेके हिलाया जाता था। ये शिला हिलती थी। जब ये आपस में टकराती है तो खट खट की आवाज आती है, तो क्षेत्रीय भाषा में लोग इसे बोलने लगे खटखटा चोर। वास्तविकता है कि पाप मोचनी शिला है। अच्छा, आप देख सकते हैं, उन शिलाओं को भी आप दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं, यह वही शिलाएं हैं जिसे माता सीता जी ने श्राप दिया था जिस राक्षस को, तो वह शिला रूपी बन गया। आप देख सकते हैं, ये उसकी लंबी दाढ़ी और ये उसका मुखड़ा है। अच्छा। आज भी इसको आप लकड़ी का बांस लेके हिलाएंगे तो पत्थर आज भी हिलता है। अच्छा। तो नगर परिषद ने रोक लगा रखा है कहीं गिर न जाए। अच्छा। एक बाल में लटका हुआ है सीता जी के। देख सकते हैं आप, यह चारों तरफ की जो पत्थर की शिलाएं हैं वह सब सफेद है, परंतु वह दूसरी आकार का आपको कलर दिख रहा होगा। देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है। मुख के आकार का यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। आप देखिए इन शिलाओं में, देख सकते हैं। आइए चलते हैं, अब वापस निकलते हुए आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर बताइएगा कि यह स्थान आपको कैसा लगा। देख सकते हैं कितना दिव्य स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर रेलिंगें लगा दी गई हैं ताकि श्रद्धालु उस तरफ न जाएं।
दोस्तों जैसा कि अभी हमने उस गुफा का दर्शन करवाया जिस गुफा में भगवान प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था, अब हम गुप्त गोदावरी की गुफा का दर्शन कराएंगे जहां से गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। तो यह वही गुफाएं हैं जिन गुफाओं से गुप्त गोदावरी का प्रागट स्थल है। आइए हम चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका निकास द्वार है, इस गुफा में जाने के लिए दूसरा मार्ग है, आप देख सकते हैं। बाकी आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर गुफा के सामने ही भगवान शिव जी का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, आप देख सकते हैं। आइए ले चलते हैं इन गुफाओं की तरफ। देख सकते हैं यह कितनी प्राचीन गुफा है, आप देख सकते हैं। इन पहाड़ों के पत्थरों से जगह जगह से जल का प्रवाह हो रहा है, आप देख सकते हैं। जगह जगह से जल टपक रहा है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यह कितना सुंदर और दिव्य स्थान है जहां से गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है, आप देख सकते हैं। यह कितना दिव्य स्थान है दोस्तों। इन गुफाओं में गुप्त गोदावरी का पवित्र जल, जो कि आप देख सकते हैं, इस जल से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर भी भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग स्थापित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक गुफा देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ जा रही है, ये आप देख सकते हैं। आइए बाकी यहाँ के पंडित जी हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ भजन करते थे, अंदर से पानी आ रहा है, अंदर से उद्गम है पानी का, बाहर जाके समाप्त हो गया, इसी का नाम हो गया गुप्त गोदावरी गंगा। यहाँ सीता जी राम जी भजन करते थे, अंदर स्नान किया। ये सब भगवान की बनाई हुई गुफा, कुदरती ये गुफाएं हैं। राम जी के आने के पहले गुफा बन गई थी कि राम जी यहाँ निवास करेंगे। राम जी के आने यहाँ जल आ गया था कि राम जी वहाँ जल ग्रहण करेंगे, हम भी तुम भी करेंगे। ये सब भगवान की जगह है। बोलो सिया पर रामचंद्र की जय। किस तरह से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं इन गुफाओं से गुप्त गोदावरी का दर्शन करके, कैसा लगा? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत वास्तव में दृश्य लग रहा है भगवान आए थे और यहाँ पे रुके होंगे। कहाँ से है आप? कहाँ से? राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालु काफी आनंदित है यहाँ पर दर्शन करके। ऐसा भी कहा जाता है कि अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम है, बाकी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। देख सकते हैं कितनी भव्य गुफा, देख सकते हैं। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। इन विशाल गुफाओं से गुजरते हुए हम गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल की तरफ आपको ले चलते हैं। थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यह पहाड़ों के बीच से जिस प्रकार से गुप्त गोदावरी जी निकली है, रास्ता थोड़ा सा टिपिकल है, आप देख सकते हैं। हालांकि इन गुफाओं में जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं, श्रद्धालुओं को पूरी व्यवस्था दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो, आप देख सकते हैं। या देख सकते हैं इधर भी विशाल गुफा अंदर की तरफ आप जा रही है, इसे इस समय बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आइए देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु आ रहे हैं। देख सकते हैं ये कितना अद्भुत लग रहा है, कितना दिव्य स्थान है, आप देख सकते हैं। आइए इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर कितना जल भरा हुआ है। इधर दिखाइए, यहाँ पर देख सकते हैं यह काफी लंबी गुफा है जहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। चाचा जी या तो आप आगे आइए या तो पीछे, देख सकते हैं। चाचा जी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। यह देख सकते हैं
आइए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रद्धालु आपको यहाँ प्रदर्शन करके काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। कैसा लगा चाचा जी आज? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल का प्रवाह बढ़ रहा है, देख सकते हैं यहीं से। अच्छा आ जाइए। कैसा लगा चाचा जी? मुझे अच्छा लगा। ऐसा स्थान आपने और कहीं देखा? नहीं देखा। ऐसा और कहीं स्थान आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा है, बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत ही से आए हैं आप? जालौन, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। डिस्ट्रिक्ट जालौन से आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देख सकते हैं कौन है यहाँ पे। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए जय हो जय हो जय हो। गुरु जी यहाँ की महिमा के बारे में दर्शकों को बताइए। यहाँ की महिमा के बारे में गुरु जी कुछ बताइए। यहाँ भगवान राम वनवास काल में स्नान किया, राम कुंड लक्ष्मण कुंड है। यही गुप्त गोदावरी भगवान के दर्शन के लिए आई, यही प्रगट यही गुप्त हो गई, नदी नाले के रूप में बह के नहीं गई। जी हाँ, ससमय देवा दीर्घ गुहा राखो रुचिर बनाए, राम कृपा का शुभ दिन वास करेंगे आए। ये राम कुंड बगल में लक्ष्मण कुंड। अच्छा ये राम कुंड आप देख सकते हैं, इसके बगल में वहाँ पर लक्ष्मण कुंड है, आप देख सकते हैं। बाकी अच्छा आइए इस तरफ चंदन कुंड है, आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं ठीक इस तरफ से आइए, दिखे यहीं से उद्गम स्थल है, आप देखिए ये तो काफी गहरा है, देख सकते हैं। इन्हीं गुफाओं से गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है, देख सकते हैं। ऐसा दिव्य स्थान आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, इसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहीं से गुप्त गोदावरी का प्रागट्य स्थल है, वहां जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां काफी गहरा है जमीन के अंदर, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। बाकी यह स्थान आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। यह दिव्य स्थान कितना अद्भुत है, बहुत ही अच्छा स्थान है। देख सकते हैं यह कैसा लगा यार? बढ़िया लगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों किस प्रकार से श्रद्धालु आ रहे हैं, एक बार देख सकते हैं कितनी लंबी गुफाएं हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बढ़िया भैया, आइए दिखाते हैं। काफी अद्भुत और दिव्य स्थान मुझे लगा है यार। आइए देख सकते हैं श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए। आइए 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 इधर दिखाइए। बाकी देख सकते हैं बस ज्यादा गहरा नहीं है, देख सकते हैं कितनी बड़ी कितनी विशाल, ऊपर की तरफ दिखाई है कितनी विशाल गुफाएं हैं, देख सकते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। गुप्त गोदावरी के नाम से यह स्थान है, जहां पर गुप्त गोदावरी का प्रागत्य स्थल है। आइए दिखाते हैं, देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आइए दोस्तों, यह स्थान आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह पहाड़ों की गोद में बसा हुआ दिव्य स्थान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो में कुछ कमियां या त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से साझा कर हमें जानकारी दे, हम उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।